Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chapter number 3 gases. आज हम डिस्कस करेंगे kinetic molecular theory, Clausius equation और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और फिर इससे रिलेटेड MCQs. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन. सबसे पहले बर्नौली है जिसने 1738 में किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रपोज की. क्लॉसियस ने 1857 में किनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन दी और उससे फिर गैस लॉज भी डिड्यूस किए. किनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन को क्लॉसियस इक्वेशन भी कहते हैं. मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज और बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज दिया. वंडरवाल ने नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस डिस्कस किया और जो हमारे पास आइडियल गैसेस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और फिर उसको नॉन आइडियल गैसेस पर अप्लाई किया. सबसे पहले किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट देख लेते हैं. पहला पोस्टुलेट, ऑल गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. All gases consist of large number of particles called molecules. जैसा कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, जैसे हीलियम है, आर्गॉन है. तो पहला अजम्पशन है सारी गैसेस में मॉलिक्यूल होते हैं. All gases consist of large number of molecules और मॉलिक्यूल्स साइज के लिहाज से स्मॉल होते हैं. They are widely separated from each other. Means gas molecules have large empty spaces. Gas में काफी empty spaces होती हैं. तो gases में molecule हैं, large number of molecules हैं, large number of constituent particles हैं, and they are widely separated from each other. दूसरा assumption, movement of particles. Particle कैसे move करते हैं? Particles move randomly. Gas molecules move randomly, haphazardly. Gas molecules move in all directions. They collide with each other with the walls of container, but these collisions are elastic. दो important बातें यहाँ पर कि जब gas molecules randomly move करते हैं तो याद रखिएगा they travel in a straight line. गैस मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो जो बिटवीन द कोलिजन डिस्टेंस होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन. तो गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली बट इन अ स्ट्रेट लाइन. गैस मॉलिक्यूल्स मूव हैफhazardly इन ऑल डायरेक्शंस बट इन अ स्ट्रेट लाइन. जिधर भी कोई मॉलिक्यूल जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि गैस मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन्स होती हैं, ये जो कोलाइड करते हैं, दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक. इलास्टिक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि यहां पर एनर्जी का और मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का लॉस नहीं होता. देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम. तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं मॉलिक्यूल की मूवमेंट के बारे में. तीसरा assumption, pressure. Pressure is due to collisions. Pressure is due to the collisions of the gas molecules and the collisions are perfectly elastic. Pressure gas molecules के collide करने की वजह से होता है और ये जो collisions होती हैं इनमें kinetic energy और फिर momentum का loss नहीं होता. Means collisions are perfectly elastic. तो ये तीन assumption हो गई. Next assumption है हमारे पास forces of attraction. अगर गैस आइडियल है then there are no forces of attraction. याद रखिएगा kinetic molecular theory 100% अप्लाई हो जाती है, 100% अप्लाई हो जाती है on आइडियल गैसेस और आइडियल गैसेस में forces of attraction नहीं होती. याद रखिएगा नॉन आइडियल गैसेस पर ये 100% वैलिड नहीं है ये वाला assumption, क्योंकि नॉन आइडियल गैसेस है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन.
दूसरा है वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। देखें, हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें गैस है। अब गैस सारा अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेती है, जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा वही गैस का होगा। लेकिन अगर हम गैस को कंप्रेस कर दें तो आप देखेंगे कंप्रेस करके गैस अगर यहां तक पहुंच गई है तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो पूरी गैस के मुकाबले में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, यानी गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। और यह गैस के मॉलिक्यूल्स का अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखेंगे तो दैट इज नेग्लिजिबल, यानी वो बहुत कम स्पेस ऑक्युपाई करता है। और फिर है गैस मॉलिक्यूल्स में कुलियन इलास्टिक होती हैं। मैंने पहले बता दिया कि इनमें ना तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और ना ही मोमेंटम का लॉस होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखिए, गैस के मॉलिक्यूल का साइज, उसका मैस कम है एक मॉलिक्यूल का, तो इसका मतलब है उस पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी नेग्लिजिबल होगा। यानी जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका साइज ही इतना छोटा है कि उनको ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। और फाइनल अजम्पशन है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। यानी जितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझते हैं आप, जो केल्विन स्केल का टेम्परेचर होता है, कोई भी केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो एवरेज होगी, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी ऐसा टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में है। अगर दो डिफरेंट गैसेस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेम है, यानी हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये दोनों 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। अब देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जो कि दी थी क्लॉसियस ने, और फिर इससे गैस लॉज भी ड्राइव किए थे, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, वो सारे लॉज भी इसने ड्राइव किए थे इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। यहाँ पर जो P है ये हमारे पास है प्रेशर, P इज प्रेशर, V वॉल्यूम है, 1/3 यहाँ पर कांस्टेंट है, M क्या है, गैस का मैस है, मैस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी उसमें मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फाइनली C² बार, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन, सबसे ऊपर मीन, जो बार का साइन है मीन, फिर स्क्वायर है क्योंकि C का स्क्वायर है, और फिर C फॉर वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगा। अब यहां पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि डिफरेंट जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, तो हम क्या करते हैं उसका फिर मीन निकाल लेते हैं। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल 1 है, तो जितने भी मॉलिक्यूल 1 है N1, उनको उनकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया एक। फिर दूसरी तरह के मॉलिक्यूल है, हम उनको N2 कह देते हैं, आप उनकी वेलोसिटी का जो स्क्वायर है आप उससे इनको मल्टीप्लाई कर दें C2 को, जितनी तरह के भी मॉलिक्यूल है, और फिर एंड पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाती है। अब इसी इक्वेशन को देखते हुए हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लेंगे, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। ये हमारे पास है क्लॉसियस इक्वेशन, इसको कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन,
P pressure, V volume, M mass of the gas molecule, N number of molecule और C square bar है mean square velocity। अगर हम यहां पर इसको N हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो, यानी यहां पर N जो है वो Na के बराबर हो, मींस हमारे पास जो मॉलिक्यूल हों वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर हों। अगर मॉलिक्यूल हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ जाएं तो हम N को Na से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। हमारे पास 1 मोल है, ऐसे समझ लें गैस का 1 मोल है, तो ये Na, और ये जो MNA होता है इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, कैपिटल M, जो MNA है मैस इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो ये आ जाता है हमारे पास मोलर मैस। अब देखें आपके पास एक मॉलिक्यूल का मैस है, फिर 2 मॉलिक्यूल का मैस है, 3 का, जितना एक मॉलिक्यूल का मैस है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो वो 10 मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा। ये हमारे पास मॉलिक्यूल का मैस है, फर्ज करें एक का, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा, 1000 से करता हूं 1000 का, 10,000 से 10,000 का। यानी गैस के अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मैस पता है, ये है एक मॉलिक्यूल का मैस, अगर आपको ये पता है तो आपने जितने मॉलिक्यूल का निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं एवोगैड्रो नंबर से, तो इसका मतलब है ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मैस है, और अगर ये एवोगैड्रो नंबर का मैस है, मॉलिक्यूल का मैस है, तो इसका मतलब ये 1 मोल का मैस है। और 1 मोल का मैस क्या होता है, 1 मोल का मैस जो होता है वो हमेशा मोलर मैस होता है, तो यही वजह है मैंने MNA को उसके मोलर मैस के बराबर लिख लिया, यानी M और Na इसको मैंने कर दिया कि ये M है। अब हमें मोलर मैस का भी पता चल गया, अब हम इसको जो है RT से चेंज कर देते हैं PV को, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल टू nRT। अब n हमने शुरू में कह दिया हमारे पास 1 मोल है, क्योंकि जब हमने कहा n इज इक्वल टू Na यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, तो इसका मतलब हमने कहा ये 1 मोल है, और जब हमारे पास 1 मोल है तो पीवी किसके बराबर आ जाएगा, पीवी आ जाएगा RT के बराबर, तो यहां हमने पीवी की बजाय RT लिख दिया। फिर इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले जाएं 3RT और M से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 3RT ओवर M, यानी 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 3RT, M इधर जाके डिवाइड कर गया, तो ये आ गया C स्क्वायर बार, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये मीन फिर स्क्वायर फिर वेलोसिटी 3RT ओवर M के। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये बन गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी सबसे ऊपर रूट फिर मीन फिर स्क्वायर फिर वेलोसिटी, इसको हम लिख लेते हैं CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर है 3RT ओवर M के। इसका मतलब है जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा होगी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्ट है, और जितना मोलर मैस ज्यादा होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि ये मोलर मैस के स्क्वायर रूट के इनवर्स है। यानी अगर टेम्परेचर 3 और R तो वैसे ही कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, अगर हमारे पास ये T भी कांस्टेंट हो तो फिर सिर्फ मोलर मैस पे डिपेंड करेगी वेलोसिटी, और मोलर मैस जिसका कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और सबसे कम मोलर मैस किसका है, हाइड्रोजन गैस का है। इसका मतलब है एट द सेम टेम्परेचर अगर डिफरेंट गैसेस का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, हाइड्रोजन की, जैसा कि हमने पहले भी देखा इसका डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा होगा। फाइनली हम एक MCQ देख लेते हैं जो पास्ट पेपर में आया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। अभी हमने एक्सप्रेशन देखा है कि रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इनवर्स है। स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ये वाला ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल नहीं है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर बन जाएगा बीटा।
डेल्टा है रेसिप्रोकल ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट के रेसिप्रोकल नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के रेसिप्रोकल है। तो यहां पर वो स्क्वायर रूट का चक्कर देके एमसीक्यूज पूछता है। तो आपने ध्यान रखना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के और इनवर्स है मोलर मास के स्क्वायर रूट के। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर को डिस्कस करेंगे और साथ गैसेस की लिक्विफेक्शन को। थैंक यू वेरी मच।